जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। श्री हरि सभी भक्त व्यास जी महाराज मंचासीन होने जा रहे हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने भी भक्त पांडाल में हैं सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये जग तो ताती वाला, ये जग तो तारी माया, पागल मन यहाँ बस न जाना, पागल मन यहाँ बस न जाना, नहीं तो फिर पछताइयो, ओ नहीं तो फिर जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभरजत्राः, यस्य रैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि पराशुभो, यद्भद्रं तन्नाशुभो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। पुनः हस्ते साक्षात् पुष्पाणिमादाय, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं, भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। व्यासवन्दनाय नमो नमः। ध्यानावनार्थी सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य नमस्कारं नमस्करोमि। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय, सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय, सुपाशहस्ताय झषासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पुनः हस्ते साक्षात् पुष्पाणिमादाय, वंशवृक्ष नमस्तुभ्यं वंशवृद्धिकरैस्तथा, यावद् भागवती वार्ता तावत् त्वं सुस्थिरो भव। वंशवृक्षाय नमो नमः। ध्यानावनार्थी सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणिं सम्पूज्य नमस्कारं नमस्करोमि। बर्हापीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै,
वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। ओम भगवती श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ध्यानावनार्थी सर्वोपचारार्थी गंधाक्षतपुष्पाणिं संपूज्य नमस्कारं नमस्करोमि। धर्मः प्रोञ्छितकैतवोऽत्र परमो नरमत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवती महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानावनार्थी सर्वोपचारार्थी गंधाक्षतपुष्पाणिं संपूज्य पाद्यादिभिः संपूज्य पादयोर्पाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखयाचमनीयं सर्वाङ्गी स्नानीयं शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। अपाम्पतैवं वरुणाय नमः। कलशाधिष्ठद्देवी देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। गन्धोपगन्धं विलेपयामि। त्वां गन्धर्वाखनस्त्वां बृहस्पति त्वामुपदेशो मो राजा विद्वान्नक्षमादमच्युत। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां परिधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां परिधापयामि। नम्रतनैवेद्यं निवेदयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणसन्मुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरः। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणसन्मुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्योपरान्तिनो जलमाचमनीमीलालवङ्गाय ताम्बूलपुङ्गीफलं कृतायाः पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समर्ताग्रीभूतस्यातः पत्रिकासीतो सदाधारभृतिं द्यामुतीमां कस्मै देवाय हविखाविधिं कृतायाः पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हस्तौ सम्पुटीकृत्वा प्रार्थयेत कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ति। ओम भगवती श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। नमस्कारं नमस्करोमि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं भगवतं दूतीत्रयं सांभवं वीरेशानचतुर्थषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूरत आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परम भक्ति ज्ञान खान की, परम भक्ति ज्ञान खान की। ओ महापुराण भागवत निर्मल, निगम कर परमानंद सुधार, परमानंद सुधार समय आरती रसिन धानी, आरती अति पावन पुराण की। ओम मलमथन प्रताप निवारिणी, कलिमलमथन प्रताप निवारिणी। ओम प्रत्युमया भव हारिणी, जन्म प्रत्युमय भव भयारिणी। ओम देवत सतत सकल सुखकारिणी, देवत सतत सकल सुखकारिणी। उमा हो हरि करते गान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति में ज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति में ज्ञान ध्यान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी। भागवत तत्व विकासिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परम भक्ति ज्ञान खान की। ओ परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। ओ गोपी रस प्रेम सुधासिनी, भूमि गोपी रति प्रेम सुधासिनी। प्रिय सुधानी, आरती अति पावन पुराण की। भक्ति के ज्ञान खान की, परम भक्ति ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। जगदेवास्थानि धर्माणि पठिमान्या, सन्नादेह नाकं महिमानः, सदन्त्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवल्लभकाम्बकुलचम्पकवाटलब्जये
पुण्यागजाधिकरवेललसालपुष्पै सभी भक्तों प्रभातशीतलमञ्जलिभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए देखिए सभी कार्यकर्ता एक बार ध्यान दें, बच्चों को और हो सके तो पीछे वाली पंक्ति बिठाएं, क्योंकि बात ना होने पाए तो जैसी बात होती है मन इधर उधर चला जाता है, पता समझ में नहीं आती है। इसलिए सभी परिवार वालों से या व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि हो सके तो बच्चों को पीछे ही बिठाएं, क्योंकि बार बार होते हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है। श्री राधे श्री श्याम। आइए सभी भक्त अपना ध्यान ब्याज जी महाराज की ओर अग्रसित करेंगे और द्वितीय दिवस की कथा का शुभारंभ होने से पहले एक बार सभी भक्त बड़े भाव से कहें बोले बाबे बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त ब्याज जी महाराज का अनुसरण करें और उनकी तरफ ध्यान देकर कथा का विस्तार रूप श्रवण करें। श्री राधे श्री श्याम। हरि श्री राधे। कृपया ध्यान दें, मंगलाचरण से पहले कोई बात ना करें, क्योंकि मंगलाचरण हो जाता है उसके बाद सब सही हो जाता है। तो ध्यान दें कृपया। श्री राधे। हरि स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
कोसले सार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जन वल्लभ जय जय माखन चोर लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोल सीताराम भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, स्थान देवताओं की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन कोट कंदर्प लावण्य अचिंत्य शक्ति अखंडानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त परम परमेश्वर रस रसेश्वर दीनबंधु दीनानाथ भगवान श्री बालकृष्ण लाल की असीम अनुकंपा आज माघ मास के शुक्ल पक्ष में इस परम दिव्य साप्ताहिक यज्ञ के दूसरे दिवस में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। विगत दिवस में हम सभी ने भागवत के महात्मा की कथा को श्रवण किया और आज उसी चर्चा को हम सभी आगे बढ़ाएंगे और भागवत के विषय में जानेंगे। तो आइए नियम का पालन करते हुए कथा से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी जन अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाते हुए नाम संकीर्तन का आश्रय लें, जिससे हमारा मन हमारी वाणी हमारा देह शुद्ध हो और भगवान की कथा को हम सुन सकें अनुसरण कर सकें। संत गाते हैं हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम
प्रथम पूज गणपति जी को पल में, को पल में, यह मंत्र बनाया प्रथम पूज गणपति जी को, गणपति जी को पल में, गणपति जी को पल में, गणपति जी को पल में, गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, शबरी को जल जल में, शबरी को जल जल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, शबरी को जंगल में, शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार हुआ मिल जाएगा सबको नाम, लाखों का बेड़ा पार हुआ मिल जाएगा बेड़ा। हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 जय हो राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, यह नाम निकलता है, यह नाम निकलता है। नारद जी की वीणा पर भी यह नाम निकलता है, यह नाम निकलता है, यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में बजता यह सुंदर नाम, शिव जी के मानस मंदिर में बजता यह सुंदर नाम। हरि राम 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 सीता राम राम, सभी गाइए बड़े भाव से। हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विगत दिवस हमने इस कथा का अर्थ जाना, ये कथा क्या है, इस कथा से होता क्या है, इस कथा को किसने सुना और किसे क्या लाभ हुआ। हम जो भोगते हैं, आचार्य कहते हैं कि हमारे जीवन में हम जिस जिस वस्तु का या हमारे जीवन में जिन भी सुख दुख जो भी हम भोगते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। परंतु सत्संग प्रभु की कृपा का परिणाम है। सत्संग
भगवान की कृपा के बिना मिलना बड़ा मुश्किल है। इसी को हमारे आचार्यों ने एक नाम दिया है अर्थ पंचक। कहते हैं कि सत्संग से हमें प्राप्त क्या होता है, ये भी हमें जानना चाहिए कि हम सत्संग क्यों करें, सत्संग में क्यों जाएं, भगवान की कथा को क्यों सुने। तो आचार्य कहते हैं कि प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्नुपायं फलं प्राप्ति तथा प्राप्तिं च विरोधि च। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्नुपायं फलं चैव तथा प्राप्तिं विरोधि च। तात्पर्य कि सबसे पहला कार्य यदि हम भगवान के कथा से या सत्संग से सीखते हैं तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उस परमात्मा का रूप क्या है ये जानना। हम जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उस परमात्मा का रूप क्या है। तो प्रश्न हुआ कि इसकी क्या जरूरत है। तो फिर उत्तर आया कि जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हमारे मन में उसे पाने की कामना जागृत होगी कैसे। ऐसे समझिए कि आज से लगभग 50 वर्षों पूर्व या 40 वर्षों पूर्व मान लीजिए, तो मोबाइल का इस प्रकार प्रयोग नहीं होता था जिस कदर आज हो रहा है। तो जब मोबाइल किसी के सामने ही नहीं आया था तो किसी के मन में उसे लेने की इच्छा भी नहीं हुई। क्यों? कोई जानता ही नहीं था कि ऐसी कोई वस्तु होती भी है। इच्छा कब जागृत हुई? जब हमारे समक्ष आया, हमने उसके बारे में जाना कि हाँ ये इतना इतना काम कर सकता है और ये हमारा ये काम आसान कर सकता है, इसे ले लो, ये बड़ा अच्छा है। तभी तो उसे पाने की कामना हमारे हृदय में आई। तो पहला क्या है? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका रूप क्या है। अब बहुत से ऐसे पंथ हैं जो भगवान को निर्गुण कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है। अब जब हम भगवान को निर्गुण ही समझने लग जाएंगे तो निर्गुण और निराकार को पाना इतना सरल नहीं है। निर्गुण निराकार की सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें योग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कलयुग के प्राणियों के लिए असंभव है, अत्यंत कठिन है। पहला हुआ कि परमात्मा का रूप क्या है, क्योंकि सगुण साकार परमात्मा को जाननी जब हम जानेंगे, जब हम कथा सुनेंगे कि परमात्मा तो इतनी सहजता से प्राप्त हो जाता है, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना, जब जान जाते हैं तब फिर उसको पाने की इच्छा होती है। तो दूसरा आया, दूसरा नियम क्या है? प्राप्तुश्च प्रत्यगात् मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले जो हम और आप हैं, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, तो हम उस परमात्मा को कैसे जान सकते हैं।
गीता की बात करो तो गीता में भगवान कहते हैं जीव कौन है? ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव मेरा अंश है और ये जीव जो है वो सनातन है। गोस्वामी जी भी तो यही कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव कौन है? भगवान का अंश है। कितना बड़ा है जीव? यंगुष्ठमात् अंगुष्ठमात्रो ह्यवरो, केवल अंगुष्ठ मात्र का। और उपनिषदों में तो कहा गया है कि जीव कितना बड़ा है, तो बालाक सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च। जीव का स्वरूप कितना है? एक बाल की नोक के 100 टुकड़े करो और जब 100 टुकड़े हो जाएं तो उसमें से भी जो टुकड़ा 100वां टुकड़ा हो उसके बराबर के स्वरूप के बराबर जीव का स्वरूप है। ये उपनिषदों में कहा गया है। जो चैतन्यता हमारे अंदर विराजती है वो चैतन्यता कितनी बड़ी है? बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग के बराबर का। अग्रभाग के 100 हिस्से कर दिए जाएं उस 100वें हिस्से के बराबर। ये जीव का स्वरूप है। तो ये सब सारी बातें जो है गीता में उपनिषदों में ये सब जीव का स्वरूप बतलाती हैं। ये जीव कौन है? इसके बाद तीसरा नियम कि परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। सत्संग में हम तीसरी बात क्या जानते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। पाने के तो अनेक मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, बुद्धि से या प्रपत्ति से। चौथी बात कि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक क्या है ये जानिए। अर्थात कि यदि हम परमात्मा से मिल रहे हैं तो हमारे और भगवान के बीच में ऐसा क्या है जो हमें उनसे मिलने में बाध्य कर रहा है। हमारे और भगवान के बीच में जो बाधक बन रहा है वो ऐसा क्या है। और पांचवी बात कि उस प्राप्त ब्रह्म का ये जीवात्मा बाधक तत्वों से बचकर प्राप्त कर भी लेगा तो क्या होगा। कहने का अर्थ कि यदि किसी ने भगवान को पा भी लिया तो उससे क्या होगा। यह जीव भगवान को पाए तो क्यों पाए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न की क्या जरूरत है। तो कहा गया है कि प्रयोजनम मनुष्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कहीं फायदा ना हो तो मंद से मंद बुद्धि भी उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अगर कहीं फायदा ना दिख रहा हो तो हमें ये भी जानना आवश्यक है कि परमात्मा को यदि हम प्राप्त कर भी लें तो उससे हमारा लाभ क्या है। क्यों? परमात्मा तो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है नहीं, और व्यक्ति सुख में खोया हुआ है। तो परमात्मा को पाएंगे तो क्या होगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हम यदि भगवान को पाएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान कौन है। कल जब महात्मा के प्रथम श्लोक की चर्चा हो रही थी तब वर्णन आया था सत्य, चित और आनंद का। तब उसमें चर्चा आई थी कि यन मित्रम परमानंदम, भगवान आनंद है। यही बात वशिष्ठ जी कहते हैं नामकरण करते समय कि जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सागर है, जिनके एक बिंदु से त्रैलोक सिंच जाता है, दुख के सभी कारणों से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है जिनकी कृपा से। ऐसे भगवान को हम पाए।
कौन कौन से दुख है? पाप, शरीर की शिथिलता, मृत्यु और शोक। और इन सब की निवृत्ति होती है कहां पर? भगवान को पाकर। उपनिषदों ने कहा है, एष आत्मा अपहृतात्मा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगीषो पिपासा सत्य समकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। जब जीव भगवान के पास में जाता है तो 8 गुणों से सम्मिलित हो जाता है, अर्थात न उसे शोक रहता है न उसे भूख रहती है, क्योंकि भूख भी दुख का कारण है। नीति तो ये भी कहती है कि भोक्षिता किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। तो भूख भी दुख का कारण है, और भगवत प्राप्ति के बाद में ये सब समाप्त हो जाता है। जब जीव भगवान के चरणों में पहुंचता है तो इन सारे दुखों का अंत हो जाता है। कल हम प्रसंग पर थे कि सौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए थे। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मो केवताराश्च धर्मः कम शरणं गता। पहले प्रश्न का उत्तर हमने जाना कि श्रेय क्या है, तो सूत जी ने कहा था कि भगवान के चरणों में प्रेम करना ही व्यक्ति का परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सम प्रसीदति। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भगवान के चरणों में जब हम निष्काम प्रेम करते हैं वही हमारे लिए श्रेय है। इसके बाद व्यास जी महाराज ने अवतारों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं कि भागवत में अवतारों का वर्णन लिखा हुआ है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्योंकि प्रश्न था केवताराश्च, कितने अवतार हैं? तो भगवान के अन्यान्य अवतारों की चर्चा फिर की गई। प्रभु का पहला अवतार स एव प्रथमं देवः कौमारं सरगमा स्थितः। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार बराह भगवान के रूप में ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से। तीसरा अवतार देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में। और पांचवा अवतार कपिल भगवान करदम देवहूति के गर्भ से, करदम जी के तेज से। छठवां अवतार अत्रेयपत्यत्वम, अर्थात छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां अवतार हुआ सप्तमम आकुत्याम, अर्थात यज्ञनारायण भगवान के रूप में आकुति के गर्भ से। आठवां अवतार हुआ ऋषभ देव जी के रूप में, मेरु देवी के गर्भ से। नौवां अवतार हुआ है पार्थिवम वपुः, अर्थात पृथु जी महाराज के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य भगवान के रूप में। 11वां अवतार कमठ रूप में, अर्थात समुद्र मंथन के समय में भगवान ने जो कच्छप रूप धारण किया था। 12वां रूप धन्वंतरी भगवान। 13वां मोहिनी भगवान। 14वां नरसिंह भगवान। 15वां वामन भगवान। 16वां परशुराम भगवान। 17वां व्यास जी। 18वां राम जी। 19वां और 20वां भगवान
बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी, और 21वां अवतार बुद्ध भगवान का होगा ऐसा लिखा है कि कटेसु भविष्यति, और 22वां अवतार कलयुग जब चरम सीमा पर होगा तब कलकिर भविष्यति, कल की अवतार होगा। इन 22 अवतारों की चर्चा है। और फिर इसके बाद सूत जी ने ये भी कह दिया कि अवतारा ह्यसंख्येयः, अर्थात भगवान के ये अवतार 22 मुख्य हैं। इन 22 में भी 10 और मुख्य हैं जो दशावतार कहे जाते हैं, नहीं तो भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं। और इन अवतारों में भी श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें भी जो कृष्ण है वो तो साक्षात भगवान है। इसके बाद कथा आती है कि व्यास जी महाराज को असंतोष हुआ, और असंतोष होने के बाद एक दिन वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, व्यास जी, हे पराशर नंदन, आपका पूजा पाठ ठीक तो चल रहा है? तो व्यास जी ने कहा कि देवर्षि, 17 पुराण मैंने लिख दिए, महाभारत की रचना मैंने कर दी, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली है। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने अन्यान्य ग्रंथों की रचना तो कर दी, पर भगवान की लीलाओं का गुणगान अभी तक आपने नहीं किया। जब तक आप निष्कर्म भाव से, निष्काम भाव से जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। इस कथा का अर्थ क्या है? संत जन कहते हैं कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई धर्म करते हैं, परंतु यदि वो धर्म सकाम होता है तो उस फल के बाद हमारे मन को शांति मिल जाए ये जरूरी नहीं है। परंतु जब हम निष्काम भक्ति करते हैं तो वो हमारे मन को अवश्य ही शांति प्रदान करता है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो अपने कर्म फल का त्याग कर दे वो सच में त्यागी है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी ही विधीयते। जो अपने कर्म फल का त्याग कर देता है वही सच में त्यागी होता है। और जिसने त्याग कर दिया तो त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही शांति है। जिसने त्याग कर दिया तो उसको शांति मिल गई। नारद जी ने समझाया। फिर नारद जी ने व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, और चतुश्लोकी भागवत सुनाने के बाद व्यास जी ने फिर इस भागवत का 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में विस्तार किया, और फिर समय आने पर इसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पिलाया। सुखदेव जी को पिलाया तो यहां सौनक जी को एक आश्चर्य हुआ। सौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज सुखदेव जी, हमने सुना है कि जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए थे, ऐसे सुखदेव जी ने कथा कैसे सुन ली? क्यों? हमने ये भी सुना है कि वो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, और ऐसे सुखदेव जी ने पहले तो कथा सुन ली, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी उन्होंने परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई। तो हे सूत जी, ये परीक्षित कौन था? इस परीक्षित को क्या श्राप लगा था? और सुखदेव जी ने परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई? हम ये सब जानना चाहते हैं, कृपा करके बतलाइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, महाभारत काल की बात है। यदा मृधि कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे
यदा मृधे कौरव संजयाना। सूत जी ने कहा, ऋषियों, महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ और भीम ने जब दुर्योधन की जांघ को फाड़ दिया अपनी गदा के प्रहार से, तो दुर्योधन सरोवर के किनारे तड़प रहा था। और वहां दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वैभव देखा है, तुमने जो राज्य किया है मैंने वो वैभव भी देखा है, पर तुम्हारी भूल के कारण आज तुम्हारी ये दशा है। दुर्योधन ने कहा, मेरी भूल? मेरी कौन सी भूल है? अश्वत्थामा ने कहा, तुमने उन्हें सेनापति बनाया जो शरीर से तो तुम्हारे पास थे पर हृदय से पांडवों के थे। और अश्वत्थामा ने सत्य ही कहा था। भीष्म पितामह देह से तो कौरवों के पक्ष में थे पर हृदय से पांडवों के पक्ष में थे। द्रोणाचार्य जी देह से कौरवों के पक्ष में थे पर हृदय से पांडवों के पक्ष में थे। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, तुम कह तो सत्य रहे हो, पर अब हो भी क्या सकता है। अश्वत्थामा ने कहा, यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं पांचों पांडवों का वध कर देता। दुर्योधन ने कहा, तो मैं अभी भी राजा हूं, मैं तुम्हें सेनापति पद पर नियुक्त करता हूं। 5 ना सही, 1 का ही सिर ला दो। अश्वत्थामा ने कहा, बिल्कुल। अश्वत्थामा चला। और जब अश्वत्थामा गया तो सोचा कि करूं क्या। तो काक उलूकन न्याय से उसने सोचा कि मैं आक्रमण करूंगा। कृपाचार्य को साथ में लेकर गया, क्योंकि कृपाचार्य जी अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य को साथ में लेकर गया। इधर भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडवों, आज विजयसरी की रात है, चलो कहीं चलते हैं। और भगवान पांडवों को निकालकर ले गए। पांडवों को निकालकर ले गए। रात में अश्वत्थामा आया, सारे सैनिकों को मारकर पांडवों के कक्ष में पांडव पुत्र शयन कर रहे थे। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों का सर काटा और एक कपड़े में बांधकर ले गया। बड़ा प्रसन्न हुआ अश्वत्थामा अपने मन में कि मैंने आज पांडवों का वध कर दिया है। प्रसन्नता में चला और दुर्योधन के पास में पहुंचा। मित्र, देख, तूने एक की कहा था, मैं 5 सिर लाया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने कहा, एक काम करो, तुम मुझे भीम का सिर दो, क्योंकि भीम से बड़ा द्वेष था दुर्योधन का। भीम का सिर दो। और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर हाथ में लिया, दुर्योधन ने कहा, धूर्त, मैंने तुमसे पांडवों का वध करने के लिए कहा था, तूने तो पांडव पुत्र मार डाले। अरे मेरे कुल में तुमने पानी देने वाला नहीं छोड़ा। एक क्षण में प्रसन्नता हुई और एक क्षण में दुख हुआ। दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागे। अब अश्वत्थामा घबराया कि यदि पांडव जिंदा है तो वो कटा देखा तो विलाप करने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। मेरे पुत्रों का क्या दोष था जो किसी ने सोते हुए मेरे अबोध बालकों को मार डाला। द्रौपदी विलाप कर रही थी कि इतने में अर्जुन आए और द्रौपदी को विलाप करते देख अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, द्रौपदी, तेरे पुत्रों को जिसने मारा है, मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्यास्त से पहले उसे तेरे सामने लाकर मैं प्राण दंड दे दूंगा। भगवान से कहा कि प्रभु रथ चलाइए। भगवान रथ चलाए, चले अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए।
गए अश्वत्थामा भागा, और जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा बचना अब मुश्किल है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र जब चलाया, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा शांत करो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ा। भगवान ने कहा पार्थ क्या कर रहे हो? मार डालो इसे यहीं पर। इसने सोते हुए बालकों को मारा है, ये आतताई है, इसे मार डालो। अर्जुन ने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने कहा प्रभु छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, पर मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं द्रौपदी के सामने जाकर मारूंगा। बांध कर ले गए, और बांध कर जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को ले जाया गया, तो द्रौपदी खड़ी हुई और जाकर उसने अश्वत्थामा के बंधन खोल दिए और कहने लगी उवाच चास हन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरुः। अरे इनके बंधन खोल दीजिए। पार्थ क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है? तुम्हें ये नहीं पता कि ये गुरुपुत्र हैं? अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये वही है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी ने कहा मैं जानती हूं, फिर भी मैं इसे खोलने के लिए कह रही हूं। धन्य है द्रौपदी। परीक्षित जी महाराज, और द्रौपदी कौन है? परीक्षित जी की दादी। एक दादी तो परीक्षित जी की द्रौपदी है, और एक दादी है सुभद्रा जी। द्रौपदी जी ने अपने 5 पुत्रों के वध करने वाले के बंधन को भी नहीं देख सकी। क्यों? वो गुरुपुत्र थे। द्रौपदी ने कहा पार्थ ये गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र गुरु के ही तुल्य होता है। आत्मा वही जायते पुत्रो, इन्हें छोड़ दीजिए। और परीक्षित जी की एक दादी है सुभद्रा जी। जब युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, तो सुभद्रा ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा कि भैया आप तो भगवान हैं, आपने मेरे पुत्र को मरने कैसे दिया? एक बार भी नहीं कहा। और हमारे सामने थोड़ा सा दुख आता है और हम भगवान को सुनाने लग जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। द्रौपदी जी ने कहा इन्हें खोल दीजिए। सबने सम्मति दे दी, पर भीम बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा यदि हमसे पूछते हो तो हम तो वही कहेंगे जो शास्त्र कहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्य व्यवस्थितो। जो शास्त्र कहता है वो करो। तो महाराज शास्त्र क्या कहता है? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधारहणः। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वे कितना भी पतित ब्राह्मण क्यों ना हो, उसका कभी भी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनना अर्जुन, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों बातें बोल दी। जब दोनों बातें बोली तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या बात हुई कि मारे भी ना छोड़े भी ना? भगवान ने कहा जो शास्त्र कहता है वो हमने तुम्हें बता दिया, अब आपका निर्णय है। अर्जुन समझ गए। तुरंत अर्जुन को गीता का ज्ञान याद आया। क्या? कि संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणात् अति उच्यते।
सम्मानजनक पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। किसी भी सम्मानित पुरुष को यदि आप उसका दैहिक वध करते हैं तो वो एक मृत्यु मरता है, और यदि आप उसकी कीर्ति को नष्ट कर देते हैं, उसके यश का पतन कर देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, तो वो जितनी बार उसे याद करता है उतनी मृत्यु मरता है। इसी बात को गोस्वामी जी भी कहते हैं, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सम्मानजनक पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के समीप जाकर अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, और मस्तक से मणि निकालकर अश्वत्थामा को धक्के मारकर बाहर कर दिया। अश्वत्थामा चला गया। इधर भगवान ने कहा कि देखो अब हमें द्वारका जाना चाहिए, हम बहुत दिनों से यही हैं। तो पांडव भेजना नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान को जाने के लिए तैयारी की। रथ आया, और रथ पर जैसे ही प्रभु आरूढ़ होने लगे, एक पग रथ पर था, एक पग जमीन पर, और भगवान अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे थे। उसी क्षण किसी ने आके भगवान के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़े, भगवान ने मुड़कर देखा तो अभिमन्यु की पत्नी पांडवों की कुल वधू उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़े, और उत्तरा कहने लगी, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वत् अभयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या रक्षा करनी थी? अश्वत्थामा जब अपमानित होकर चला तो अश्वत्थामा ने कह दिया कि मैं पांडवों के कुल में किसी को भी जीवित नहीं रहने दूंगा, और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ को अत्यंत पीड़ा होने लगी, और उत्तरा भगवान के समीप आई और कहा, हे महायोगी मेरी रक्षा कीजिए। और यहां इस प्रसंग से आप बड़ी सुंदर बात समझिएगा कि उत्तरा के सामने अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, सब थे, पर सबको छोड़कर उत्तरा ने केवल भगवान का वर्ण किया, केवल भगवान के चरण पकड़े। उत्तरा ने ये तक कह दिया कि आपके अलावा मुझे और कोई भी नजर नहीं आता जो मेरे गर्भ की रक्षा कर सके। हे प्रभु, कामम दहतु माम नाथा, मामे गर्भो निपात्यताम। मैं नष्ट हो जाऊं पर मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, उत्तरा तुम्हें अपने गर्भ की इतनी चिंता क्यों है? उत्तरा ने कहा, प्रभु मुझे अपने गर्भ की चिंता नहीं है। तो उत्तरा ने कहा, प्रभु पांडवों की रक्षा करने का संकल्प आपने ले रखा है, और पांडवों के कुल में यदि कोई जीवित नहीं रहा
तो आप पर कलंक लगेगा, और आप पर कलंक लगे तो ये मैं सहन नहीं कर सकती। केवल आप पर कोई कलंक ना लगे, इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, देवी तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी गर्भ में आना पड़ेगा, और मैं आज तक किसी के गर्भ में गया नहीं हूं। उत्तरा ने कहा, आप आज तक किसी के गर्भ में नहीं गए? भगवान ने कहा, नहीं। कौशल्या के भी गर्भ में नहीं गए? नहीं। देवकी के भी गर्भ में नहीं गए? नहीं। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। तो फिर क्या वो बात असत्य है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए? जब आप गर्भ में नहीं आए तो आचार्यों ने इसका अनुभव किया है कि हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ होता है वायु। भगवान वायु रूप से कौशल्या के और देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए थे, और समय आने पर भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं किसी के गर्भ में नहीं आता। अरे गर्भ से आता, यदि मैं गर्भ में आता तो जैसे सब पैदा होते हैं वैसे मेरा भी जन्म होता। मैं प्रकट क्यों होता यदि मैं गर्भ में आता? तो मैं गर्भ में नहीं आता। इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए प्रभु, और जब देवकी के गर्भ में थे तब तो दसम स्कंद में भी साफ वर्णन है कि भगवान जब प्रकट हुए तो वहां व्यास जी ने लिखा हुआ है कि तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम। अद्भुत बालक प्रकट हुआ। फिर मां से बातें करके देवकी ने कहा कि आप अपने इस रूप का उपसंहार कीजिए, और वहां कौशल्या ने कहा कि तजहु तात यह रूपा, इस रूप को त्याग दीजिए और बालक बन जाइए। होई बालक सुर भूपा। भगवान ने कहा, उत्तरा मैं आज तक किसी के गर्भ में नहीं गया। उत्तरा ने कहा, तो मैंने तो सुना है कि आप भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। आपने महाभारत में भी तोड़ी। प्रतिज्ञाम जही अनसन स्वपद तटनी सूनु समहा। अर्थात गंगा पुत्र के लिए भी आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, मेरे लिए भी तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है तोड़ देंगे, पर तुम्हारे गर्भ में आने के लिए मुझे तुम्हारे देह का स्पर्श करना पड़ेगा, और स्त्री के स्पर्श को अधिकार केवल पति को प्राप्त होता है। तो उत्तरा ने श्लोक में कहा था कि देव देव जगत पते, आप जगत के पति हैं, आप मुझे स्पर्श कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और फिर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आचार्यजन कहते हैं कि परीक्षित तो मर ही गए थे, परीक्षित गर्भ में मर चुके थे। कैसे? क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, और ब्रह्मास्त्र यदि खाली चला जाए तो फिर ब्रह्मास्त्र की महिमा क्या रहेगी?
इसलिए परीक्षित मर गए थे, लेकिन भगवान ने पुनः परीक्षित को जीवित किया। क्यों? ब्रह्मास्त्र की महिमा को भी रखना पड़ता है। सुंदरकांड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार। हनुमान जी ने विचार किया, क्या? जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। यदि मैंने ब्रह्मसर नहीं माना तो इसकी महिमा मिट जाएगी, तो कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा। बेहोशी का ही नाटक कर लो तो मूर्छित हो गए। क्यों? ब्रह्मास्त्र की भी महिमा है। यहां परीक्षित मर गए, भगवान ने पुनः जीवित किया। आचार्य जन कहते हैं कि जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हो गया तब तक भगवान अंगुष्ठ स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के आसपास चक्कर ही लगाते रहे। भगवान ने गर्भ की रक्षा की। सामने मुस्कुराते हुए भगवान ने उत्तरा से पूछा, देवी अब तो तुम्हें कोई भय नहीं। उत्तरा ने हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं बोल पाई। पर देवकी कुंती मैया न रह सकी। कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। मैं परम पुरुष को प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपको प्रणाम करूं तो सही है, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती मैया ने कहा, बस आज चुप रहिएगा। जब जब मैंने आपको प्रणाम करने की सोची कि आपने बुआ बुआ कहकर बस मेरे ऊपर माया का प्रभाव डाला और मैं सब भूल जाता हूं। आज चुप रहिएगा, मुझे स्तुति करने दीजिए। प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि जब आपका वास कण कण में है तो व्यक्ति आपको पा क्यों नहीं पाता? बस मैं ये जानना चाहती हूं। कुंती मैया ने कहा कि मैं ये तो समझ गई हूं कि आपके और जीवात्मा के मध्य में एक माया का पर्दा लगा हुआ है, और जब तक ये माया का पर्दा हटता नहीं है तब तक जीव चाहकर भी आपसे नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान चाहे कि ये मुझे जान ले। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई हो जाए। भगवान को जानकर व्यक्ति भगवान के ही जैसे हो जाता है। पर हम किस लिए नहीं जान पा रहे? क्योंकि हम इस मोह निशा में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोह निहारा और देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। हम इस माया में ही घूम रहे हैं और इस माया में घूम घूम कर हम इस प्रकार सो रहे हैं कि इस जगत को सच मान बैठे हैं और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो हम नहीं पा रहे हैं। तो कहा, महाराज आपकी माया से दूर होंगे कैसे? क्योंकि माया का पर्दा भी तभी हटेगा जब आप हटाएंगे। तो इस माया से दूर कैसे हटेंगे? तो किसी संत ने कहा कि भगवान के नाम से। कैसे? ऐसे समझिए, जादूगर होता है ना, जादूगर अनेक प्रकार के जादू दिखाता है, और जब दर्शक देखते हैं तो दर्शकों को लगता है कि जादूगर देखो तो सही कितना बड़ा जादूगर, क्या क्या जादू है इसके पास। पर जादूगर के जो असलियत होती है, जो वास्तविकता होती है, वो जादूगर का जमूड़ा जानता है कि मेरे मालिक की कितनी औकात है। वो जानता है कि मेरा मालिक क्या क्या कर सकता है। अगर इतना ही जादू होता तो घर घर जाकर खेल न दिखाना पड़ता। तो जमूड़ा जानता है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जादूगर हैं और भगवान की माया जादूगरनी है, और ये सबको खेल दिखाते हैं और हम सब मोहित हो जाते हैं। बचता कौन है? भगवान के जमूड़े। भगवान के जमूड़े कौन है? संत जो होते हैं ये भगवान के जमूड़े होते हैं।
क्योंकि इनके ऊपर माया नहीं व्यापती। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट खगराया, नट सेवक हीन व्यापे माया, नट सेवक न व्यापे माया, नट सेवक हीन व्यापे माया, नट सेवक नहीं व्यापे माया, नटकृत विकट कपट खगराया हो, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। नट के सेवक अर्थात जादूगर का जो जमूड़ा होता है उसे माया नहीं व्यापती, वो उस माया से दूर रहता है, वो जानता है। तो करना क्या चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे हम भी भगवान के जमूड़े बन जाएं, भगवान के सेवक बनाएं। कुंती मैया ने स्तुति की, इसके बाद युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तो भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर भीष्म जी के पास गए, जहां भीष्म जी सरसैया पर लेटे हुए थे। वहां भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को दान धर्म राज धर्म की शिक्षा दी, और वहीं भीष्म जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। सबके कान खड़े हो गए कि भीष्म जी तो नैष्टिक ब्रह्मचारी ठहरे, इनकी कहां से बेटी आ गई। भीष्म जी ने कहा कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। प्रभु मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये इतनी तार्किक है कि ये मुझे आपके चरणों के पास नहीं आने देती। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी मति का विवाह आपसे कर दूं, तो जब ये आपसे जुड़ जाएगी तो मैं तो स्वतः ही आपसे जुड़ जाऊंगा। इसलिए आप मेरी मति रूपी बेटी से विवाह कर लीजिए। भीष्म जी ने इस प्रकार स्तुति की, और स्तुति करने के बाद जब भीष्म जी की स्तुति हो गई, भीष्म जी का महाप्रयाण हो गया, तो भगवान द्वारका के लिए चले गए। 7 महीने तक जब भगवान नहीं लौटे, युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी, अपशकुन होने लगे। अर्जुन भी साथ में गए थे, तो अर्जुन को एक दिन आते देखा तो अर्जुन के चेहरा बिल्कुल कांतिहीन था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी कांति क्यों नष्ट हो गई, तुमने कौन से पाप कर दिए। तब अर्जुन ने बताया कि वंचितो हम महाराजा हरिड़ा बंधु रूपड़ा, हे महाराज हम भगवान से वंचित हो चुके हैं, भगवान अपने धाम को जा चुके हैं। ऐसा जब सब लोगों ने सुना तो पांडव स्वर्गारोहण करते हुए पांडवों ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। कुंती मैया ने तो जिस समय सुना उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सौनक जी ने कहा, महाराज आपने उस बालक का नहीं बताया जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी। सूत जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, उस बालक की जिस बालक की भगवान ने रक्षा की, उस बालक का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया विष्णुराज। विष्णु की जिसने रक्षा की हो, एक नाम उसका रखा गया परीक्षित। नाम हुआ। पांडव स्वर्गारोहण जाने से पहले परीक्षित को राज्य सौंप गए। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पूर्वजों का राज्य देखकर आऊं। तो शिकार के लिए गया तो देखा कि एक गाय और एक बछड़ा था जिसके एक पैर था और एक काला पुरुष उन्हें दंडित कर रहा था।
परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित ने कहा, मेरे गोपाल के राज्य में गाय पर अत्याचार हो रहा है, मैं इस काले पुरुष को मार डालूंगा। और जब मारने के लिए चले तो दीनवत् शरणं गतः, चरणों में आ गया, महाराज क्षमा करो। परीक्षित जी ने पूछा, कौन हो तुम? महाराज मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा, ये बताओ कलयुग कि तुम में कितने दोष हैं और कितने गुण हैं? कलयुग ने कहा, महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, और गुण कितने हैं? एक ही गुण है। क्या गुण है? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोकी सब कीर्तना। जो फल अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्याएं समाधियां करने से होता था, वो मुझ में नाम लेने से हो जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। बिना प्रयास के भगवान मिल जाते हैं, और बिना प्रयास के व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, बिना प्रयास। ये कलयुग की महिमा है। एक संत तो गाते हैं कि सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान लगाना पड़ता था, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। यज्ञ और तप से त्रेता में तर जाते थे। द्वापर में पूजा से मिलते प्रभु, भैरव द्वापर परम निराला। और कलयुग ने सीना ठोक कर कहा, ये सब इतने इतने में तारते हैं। कलयुग कहता है, कली ने कहा तार दूं पल में। अरे मैं पल में तार सकता हूं। किसी ने पूछा, अच्छा कैसे? यदि जपे नाम की माला। यदि व्यक्ति नाम की माला जपता है तो मैं उसे पल में तार दूंगा। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि हरि गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लिया जाए और व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। कलयुग का यही मेरा गुण है। और कलयुग में एक और बड़ा सुंदर गुण है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में यदि अनजाने में मन में कोई पाप हो गए हैं तो वो पापों की गिनती नहीं होती, पर यदि मन में यदि कोई पुण्य हुए हैं तो वो पुण्य आपके जोड़ लिए जाते हैं। ये कलयुग की महिमा है। परीक्षित जी ने कहा, कहो कलयुग, तुम्हें गुण तो बहुत बढ़िया है, क्या चाहिए? महाराज रहने के लिए स्थान दे दीजिए। कलयुग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां मदिरा पी जाती हो वहां तुम रहो, जहां वैश्यागमन होता हो वहां तुम रहो, और जहां हिंसा होती हो वहां तुम रहो।
4 स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा महाराज एक बढ़िया सा स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी प्रसन्न तो थे ही कलयुग पे। सूत जी ने कहा कि पुनश्चयाजमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः मांगने पर स्वर्ण में वास दे दिया कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास हो। अब यहां एक प्रश्न आया कि भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं कि धातु नाम कांचनम अस्मि। गीता में भी भगवान ने कहा है कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, और परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया। तो अब ये कैसे सिद्ध हो कि जो स्वर्ण हम पहनते हैं उसमें कलयुग का वास है या भगवान का वास है? ये कैसे सिद्ध हो? तो संत कहते हैं कि इस पूरी प्रकृति में, ध्यान से समझिएगा, इस पूरी प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो और दोष ना हो। न कोई वस्तु है न कोई मनुष्य है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक दोष ना हो और गुण ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता। तो महाराज फिर उपाय क्या है, पता कैसे लगाया जाए? तो कहा गोस्वामी जी ने कहा तो है। क्या कहा है? एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, बोला महाराज समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो संत ने कह दिया बड़ा सरल है, क्या? जो भगवान को भोग लग सके सो खाओ, और जो भगवान को भोग ना लग सके वो मत खाओ। अब इसमें तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि न तो तमाकू का भगवान को भोग लगता है, न गुटखे का भगवान को भोग लगता है, न मदिरा का भोग लगता है। बड़े लोग परेशान हो जाएंगे। तो उपाय क्या है? क्योंकि दोष तो अन्न में भी होता है। प्रकृति की वस्तुओं में एक वस्तु अन्न भी है, तो दोष तो अन्न में भी है। तो उपाय क्या है कि उसमें दोष ना हो? गोस्वामी जी का अनुसरण करो। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। यदि भगवान को निवेदित करके भोजन पाया जाए तो वो अन्न दोष से मुक्त हो जाता है, और यदि भगवान को अर्पित करके वस्त्र भी धारण किया जाए तो वो वस्त्र भी दोष मुक्त हो जाता है। भगवान को अर्पित करके यदि स्वर्ण भी धारण किया जाए तो वो स्वर्ण भी दोष मुक्त हो जाता है। भगवान को अर्पण करके सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाए। कलयुग को स्वर्ण में वास दिया। परीक्षित जी चले गए। दोबारा एक दिन परीक्षित जी शिकार पर आए तो जरासंध से लिया हुआ मुकुट पहनकर आए, और जब वन में आए तो कलयुग सर पर बैठ गया और बुद्धि को विकृत कर दिया। प्यास लगी, वन में भटक गए। एक कुटिया दिखी समीक मुनि की, बाहर से आवाज लगाई। समीक मुनि समाधि में थे, नहीं सुना। परीक्षित जी अंदर गए। अंदर पहुंचे, देखा अरे सोच रहा है कि राजा की सेवा ना करना पड़े इसलिए ढोंग कर रहा है, झूठी समाधि लगाए बैठा है। उठाया एक मरा हुआ सर्प और डाल दिया समीक मुनि के गले में। सर्प डाला। एक शिष्य ने यह दृश्य देखा, दौड़ कर गया, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया कि आपके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर कौशिकी नदी का जल लिया और कहने लगे, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयन्ति स्म कुलागारम चोदितो में तदद्रुहम।
अरे पांडवों के पूर्वजों ने भी संतों की सदैव सेवा की है, और ये पांडवों का अकेला वंशज जो है ये परीक्षित, इसने आज मेरे पिता का अपमान किया है। मैं इसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से इसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया और भागे भागे श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के पास रोने लगे। समीक मुनि की समाधि टूटी, पूरा हाल जाना, क्या हुआ, बताया कि आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और इन्होंने, एक मित्र ने बताया कि इन्होंने श्राप दे दिया है। समीक मुनि ने कहा, बेटा ये तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा राजा ना हुआ है ना होगा। तुमने हमारे राज्य से एक राजा खो दिया। गौरमुख नामक शिष्य से कहा कि बताकर आओ। शिष्य गया। परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा कि शिष्य आया, शिष्य ने पूरी सूचना दे दी। परीक्षित स्वयं पर धिक्कार किया पहले तो कि अहो मया नीच मनार्य वत्कृतम, मैंने कितना नीच कार्य किया है। और फिर परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी ने कहा, मेरे इस अधर्म का इस प्रकार मुझ पर कृपा की है ऋषियों ने। सच में संतों का हृदय बड़ा करुणामय होता है। मैंने इतना बड़ा अधर्म कर दिया, फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा ही की है। किसी ने पूछा, कृपा क्या की? तुम मरने वाले हो, 7 दिन बाद मर जाओगे, ये कृपा है? परीक्षित ने कहा, मैं धन्य हूं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझ जैसा धन्य हो। क्यों? परीक्षित जी ने कहा, कोई भी ऐसा है जो बता सके कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन होगी, मैं तैयार हूं अपनी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए। कोई है? किसी को अपने क्षण की भी खबर नहीं है कि मैं कब मर जाऊं। अरे कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे पास आज से लेकर 7 दिन है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं अपनी मुक्ति के लिए। परीक्षित जी ने एक क्षण में सारे राज्य का त्याग किया, जन्मेजय को राज्य दिया और गंगा के तट पर पहुंचे। प्रश्न हुआ कि परीक्षित जी गंगा के ही तट पर क्यों गए, कहीं और चले जाते? तो संतों ने कहा कि गंगा जी क्या है? गंगा जी क्या है? विष्णु पादाब्ज संभूता, भगवान के चरणों से निकली हुई है गंगा। और भगवान के चरणों के जल को क्या कहते हैं? चरणामृत। क्या कहते हैं? चरणामृत। और जब हम चरणामृत लेते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणों के जल को पीने से अकाल मृत्यु नहीं होती और पुनर्जन्म नहीं होता। परीक्षित ने सोचा कि यदि सर्प ने मुझे दंश कर लिया, सर्प ने मुझे डस लिया, तो मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सांप के डसने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कही जाती है। पेड़ के गिरने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कही जाती है। जल में डूबने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कही जाती है। ये सब अकाल मृत्यु है। परीक्षित ने सोच लिया मेरी अकाल मृत्यु ना हो, तो एक चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। क्यों ना मैं चरणामृत के भंडार के पास ही अपने 7 दिन गुजारूं, तो कम से कम मेरी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्यों? शास्त्र तो कहता है कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के तो दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। परीक्षित जी ने तो 7 दिन वास करने के लिए चले गए। तो परीक्षित जी की जब खबर लगी ऋषियों को, तो सारे ऋषि मुनि वहां आए। पराशर, व्यास, च्यवन ऋषि, वशिष्ठ, कश्यप आदि सभी ऋषि वहां आए। परीक्षित ने कहा, मुझे ये नहीं लग रहा कि मुझे श्राप लगा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर बहुत कृपा की गई है। अगर मुझ पर श्राप ना लगता तो आप जैसे संतों का दर्शन कैसे होता?
हे ऋषियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रश्न करता हूं, केवल मुझे ये बता दीजिए क्या कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? जब ये प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो लोग जितने ऋषि मुनि थे कोई कुछ नहीं बोला। परीक्षित जी प्रश्न कर ही रहे थे कि इतने में सभी के मध्य में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेषः तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, अर्थात व्यास जी के पुत्र वहां पधारे। कौन? सुखदेव जी वहां पधारे। बोल सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी सभी के मध्य में वहां पधारे। और कैसे पधारे? यद्रक्षया, अपनी इच्छा से, किसी ने कहा नहीं, न किसी ने बुलाया, अपनी इच्छा से भगवान सुखदेव वहां पधारे। जब भगवान सुखदेव अपनी इच्छा से पधारे, सभी ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद परीक्षित जी ने भी स्वागत किया, षोडशोपचार पूजन किया। पूजन करने के बाद एक आसन दिया। आसन करके परीक्षित जी ने पूछ डाला, महाराज, आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। ये शाम स्मरणात् पुंसः सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहाः, आपके स्मरण मात्र से व्यक्ति का घर शुद्ध हो जाता है। और फिर यदि आपका चरण पड़ जाए तो कहना ही क्या, और आपके चरणों का जल यदि घर में पड़ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। प्रभु, आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या? अतः प्रक्षामि संसिद्धिः योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव जी, आप योगियों के परम गुरु हो, मुझे केवल इतना बता दीजिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए? जीवन में क्या श्रवणीय है, जीवन में क्या भजनीय है, जीवन में क्या स्मरणीय है, जीवन में क्या पठनीय है, ये मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी से जब ये प्रश्न किए तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बात ध्यान रखना, यदि आपके घर में या क्षेत्र में कोई संत आए तो उससे ये मत पूछना कि हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी या बेटे की नौकरी कैसे लगेगी। क्यों? क्योंकि संत भगवान की भक्ति में रमण करते हैं। उनसे यदि पूछना है तो केवल ये पूछना कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें, भगवान में हम अपना मन कैसे लगाएं। यदि परीक्षित जी ये पूछ लेते कि महाराज मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, कोई उपाय हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई जप हो, कोई पाठ आठ बिठालना हो तो बताओ कि मेरी मृत्यु दूर हो जाए, तो सुखदेव जी खड़े होते और चले जाते। कथा सुनाते नहीं सुनाते। परीक्षित जी ने जब पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, वरीयानीशते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है और संसार के कल्याण के लिए पूछा है। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने कहा, राजन धन्य है आप, आपने जो प्रश्न किया है ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जीवन में मरना सबको है और जीवन को यदि सुधारना है तो जीवन में केवल 2 दिन सुधारो, आपका जीवन सुधर जाएगा।
महाराज कौन से 2 दिन? एक जन्मदिन और एक मरण दिन। एक आगे का, एक सबसे अंत का। महाराज जन्म वाले दिन तो हमें यही पता नहीं रहता कि हम जन्मे हैं या नहीं, तो हम अपने जन्मदिन को सुधारे कैसे? तो संतों ने कहा आपका जो पहला दिन है, जो जन्म का दिन है, वो केवल आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुधरेगा। अब यहां एक प्रश्न आता है कि सृष्टि पहले थी या प्रलय? अब कोई पूछे कि महाराज ये जो सृष्टि है इससे पहले क्या था, तो उत्तर क्या आएगा? प्रलय। महाराज प्रलय था, उससे पहले क्या था? सृष्टि। कैसे? जब सृष्टि हुई तभी तो प्रलय हुई होगी। तो महाराज उस सृष्टि से पहले क्या था? प्रलय। क्यों? जब प्रलय हुई होगी तभी तो सृष्टि हुई होगी। तो उससे पहले क्या था? सृष्टि। उससे पहले प्रलय, उससे पहले सृष्टि, उससे पहले प्रलय। यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांडों के परिपालक जो भगवान है, वो अनंत अनंत युगों से अनंत अनंत सृष्टि का, अनंत अनंत जीवों का परिपालन करते चले आ रहे हैं। ये सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो आधारित करते हैं हमारे पहले दिन को। कैसे? संत कहते हैं कि जब किसी प्राणी का जन्म होता है, जायमानम हि पुरुषम, ध्यान से समझिएगा, जब किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः, यदि वो व्यक्ति भगवान के द्वारा देखा गया, अर्थात जन्म लेते समय यदि उस व्यक्ति पर भगवान की दृष्टि पड़ गई, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? सात्विकः सतु विघ्नेयः स वै मोक्षार्थ चिंतकः। जन्म लेते समय जिस बालक पर भगवान की दृष्टि पड़ी हो, वही बालक आगे चलकर सात्विक होता है, और वही बालक आगे चलकर जानकार होता है, वही बालक आगे चलकर मोक्ष की चिंता करने वाला होता है। तो पहला दिन सुधारना हमारी मेहनत, भगवान की कृपा, हमारे पूर्वजन्म के कर्म, और फिर भगवान की दृष्टि, हमारा पहला दिन सुधर जाएगा। और दूसरा दिन कैसे सुधरेगा? कहा दूसरा दिन सुधारने के लिए हमें आदत डालनी पड़ेगी। महाराज किस बात की आदत डालनी पड़ेगी? भगवान का नाम लेने की। क्यों? क्योंकि दूसरा दिन हमारे हाथ में है तो सही, पर हम दूसरे दिन को सुधार लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? दूसरा दिन मतलब जिस दिन हम मरेंगे। कैसे सुधरेगा? जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? कि अंत में भगवान की याद आ जाए, अर्थात अंत में भगवान का नाम आ जाए तो मरण सुधर जाएगा। नाम आ ही जाएगा इसका क्या भरोसा? गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। इस चौपाई के 2 अर्थ हैं कि अंतराम कही आवत नहीं। पहला अर्थ कि अंत में भगवान का नाम नहीं आता, और दूसरा अर्थ क्या है कि अंत राम कही, जिसने अंत में राम कह लिया तो दोबारा फिर आवत नहीं, फिर नहीं आता वो सृष्टि में। तो दूसरा दिन सुधारने के लिए तो ऋषि मुनि नित्य लगे रहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है उनसे दूसरा दिन, फिर भी नाम नहीं आता है जुबान पर। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मरना सबको है। कोई कहे हम नहीं मरेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? एक संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि जैसे हम रेलगाड़ी में जा रहे हैं और हमने रिजर्वेशन करा लिया, हम अपनी सीट पर बैठे हैं, सामने वाली सीट किसी और की है, वो भी सामने आ गया। तो सफर करते करते थोड़ी बातचीत हुई, बातचीत करते करते जान पहचान हुई,
और जान पहचान होते होते अगर क्षेत्र का ही हुआ तो रिश्तेदारी निकल आई घूम घाम के कहीं से, और नहीं भी निकली तो कहीं ऐसे हो जाते हैं कि बहुत प्रगाढ़ता हो जाती है, तो एक दूसरे का भोजन का आदान प्रदान होने लगता, महाराज हम ये खा रहे हैं तुम इसमें से ले लो, उसमें से हमें दे दो, प्रेम बढ़ जाता है। अब प्रेम बढ़ गया, सामने वाले का स्टेशन आ गया, उसे उतरना था, प्रेम इतना ज्यादा था कि सामने वाला बोला हम नहीं उतरेंगे, स्टेशन निकल जाने तो हमें नहीं उतरना। अब जहां तक टिकट थी वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब स्टेशन से आगे बैठे रहे तो टीटी आया चेक करने, देखा कि स्टेशन तो गुजर चुका है, फिर भी बैठे हो, वो कान पकड़ेगा, वो 2 थप्पड़ लगाएगा और उतार देगा उस ट्रेन से। कहने का अर्थ ये जीवन की रेलगाड़ी है, इसमें हमें भी एक सीट मिली है, हमारे सामने भी बहुत लोगों के रिजर्वेशन है, सब मिलते हैं, सब आकर बैठ रहे हैं। अब किसी का स्टेशन आ गया, श्वास की टिकट खत्म हो गई, अब वो कहे हम नहीं जाएंगे, हमें तो तुमसे बड़ा प्रेम है, हम तुमसे दूर जा ही नहीं सकते। हाँ, और सामने वाला कहे तुम मर गए तो हम जीवित नहीं रहेंगे, तो अब ये चलेगा यदि, तो वो कहे हम नहीं जाएंगे, तो काले कोट वाला यमराज आएगा टीटी के रूप में, वो कहेगा भाई तेरी श्वास की टिकट इसी स्टेशन तक थी, चल जल्दी। वो कहे हम नहीं जाएंगे, तो घसीटते हुए कोड़ों से मारते हुए उसे ले जाया जाएगा। क्यों? इस संसार में कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है, ये मृत्यु लोक इसीलिए कहा जाता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक संत कहते हैं कि लाख बरस जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है, तू आखिरियत मुहैयत कर लेगा फिल, तुझे दुनिया से तो सफर करना है। इसलिए एक संत गाते हैं क्या, जगत में कोई ना परमानेंट, इस जगत में परमानेंट कोई नहीं है, सबको जाना है। तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली का तेल लगाओ, चंदन का साबुन लगाओ, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली